कि असफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नीत चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान है मत छोड़ भागो तुम, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, पीसीएस 2023 का अंतिम रूप से रिजल्ट आ चुका है। इसी सिलसिले में हमारे सामने बैठे हैं कुंदन सिंह सर, जिनका यूपीपीसीएस में दूसरी रैंक पे डिप्टी जेलर के पोस्ट पे चयन हुआ है। सबसे पहले तो सर को अपने चैनल की तरफ से बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। सर ने इंटरव्यू जब निकले थे तो उस समय भी इनका हम इंटरव्यू अपलोड किए थे, आप सभी लोगों ने देखा होगा। सर, सबसे पहले तो बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। सर, जानना चाहेंगे, हमारे जो व्यूवर्स हैं इनको थोड़ा उस समय तो डिटेल में इंटरव्यू नहीं ले पाए थे, आप अभी बताइए कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो किस प्रकार रहा है। सर, मेरा सर जिला आजमगढ़ है जी। और तो वहाँ पे चिल्ड्रन स्कूल है, तो वहाँ से मेरी 12th तक वहीं पढ़ाई हुई थी। अच्छा। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, 2017 में कंप्लीट हुआ था, जिसमें मेरे विषय एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस रहे थे। सर, इसके बाद मैंने 2 साल दिल्ली जाके आईएएस की तैयारी की थी। अच्छा। जी सर। उसके बाद फिर मैंने 2019 में फिर प्रयागराज आ गया था। तो फिर मैंने वहाँ इग्नू में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है पॉलिटिकल साइंस से। इसके बाद सर 2021 में मैंने मतलब बीएड कंप्लीट किया अपना, और फिलहाल मैं सिविल सेवा में लगा हुआ था। अच्छा, किस प्रकार के छात्र आप शुरुआती दौर से ही रहे हैं? सर, मतलब क्लास 8-9 से थोड़ा मैं मैच्योर हो गया था, और मुझे समझ में आ गया था कि मुझे अपना अगर बैकग्राउंड बदलना है तो शिक्षा ऐसी चीज़ है, जो कहते हैं ना अम्बेडकर जी की शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो आगे बढ़ता है। तो वही समझ में आ गया। फिर इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा पढ़ाई लिखाई में, तो उसी से मतलब मेरा इंटरेस्ट बढ़ा सिविल सेवा की तरफ। अच्छा, तो जीवन में ऐसे कुछ भटकाव नहीं आए, मतलब सोशल मीडिया, लोग, दोस्त यार, आना जाना, घूमना टहलना, ये सब चीज़ों को लेकर, जो कि भाई सबका मोटिवेशन ये इच्छा होती है कि हम अधिकारी बन जाएं, इन्हीं सब चीज़ों के कारण लोग फंस जाते हैं, हो नहीं पाते हैं। तो ऐसी चीज़ें लाइफ में अगर रहीं तो बचे कैसे, नहीं रहीं तो नहीं रहीं। सर, जैसे बीच में सर दिल्ली जब गया था तो स्वास्थ्य की समस्या थी। हेलो दोस्तों, इंटरव्यू चल रहा है यूपीपीएससी के टॉपर्स का। हमने सोचा आप सभी लोगों को इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाए। आप सबको पता है 17 मार्च को होने वाला यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। अब ये जुलाई में होगा। साथ ही आरओ का प्रीलिम्स री एग्जाम भी शेड्यूल होने वाला है। देखा जाए तो अब ये सबसे क्रूशियल टाइम है जब एस्पिरेंट अपनी तैयारी को और बेहतर करें और इस साल एक सफलता अपने नाम जरूर करें। अभी भी सफिशिएंट टाइम है यूपीपीसीएस 2024 और आरओ 2023 प्रीलिम्स की बेहतरीन तैयारी के लिए, जिसके लिए पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला के सक्षम यूपीपीसीएस 2025 फाउंडेशन और संयुक्त बैचेस पर भरोसा कर सकते हैं। पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला के ये बेहतरीन बैचेस आप सभी लोगों को 4,499 रुपये में और 1,999 रुपये में प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, इन कोर्सेज के विषय में बताने का मुख्य उद्देश्य इतना है कि अफोर्डेबल प्राइस में इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के साथ आप सभी लोगों को पढ़ने का मौका प्राप्त होगा। इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए अभी अगर आप हमारा कूपन कोड, जो कि स्क्रीन पे भी दिख रहा है, यूडियन 500, जैसा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम दे देंगे, कोई यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 500 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। बैचेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, अभी ज्वाइन करें। दोस्तों, एक और बात, तैयारी कर लो कहीं से, अधिकारी बनोगे पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला से ही। बाकी सर, समस्या सबके जीवन में रहती है। छात्र जीवन में संघर्ष रहता है, खाना पीना बनाना है, बाहर रहना है, घर परिवार वालों से दूर रहना है। हाँ, तो मतलब समस्याएं रही हैं, लेकिन वही है कि समस्या से पार आना चाहिए हम लोगों को, तभी सफलता मिलती है। सफलता मिलेगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जानना चाहेंगे, जैसे आपने कब कहीं कोचिंग वगैरह करी? जी सर, मैंने जब वही बताया कि 17 में जब कंप्लीट हुआ तो मैं ऑप्शनल की कोचिंग करने दिल्ली गया हुआ था। तो वहाँ करोल बाग में वाजीराम आईएएस सेंटर है, तो वहाँ मैंने ऑप्शनल की कोचिंग की थी। बाकी मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, 1-1.5 लाख रुपए। तो मेरे जो रूम पार्टनर थे ललित जी, तो उन्होंने मेरी मदद की, और जो विजन आईएएस की मेंस के जो भी वीडियोस थे, नोट्स थे, तो उन्होंने मुझे प्रोवाइड किए थे। उनका बहुत योगदान रहा। अच्छा, बहुत योगदान रहा। चीज़ें मतलब कौन कौन से संघर्ष भी आपको देखने पड़े, एक बार उसको भी हम लोग अगर चर्चा कर ले तो। सर, संघर्ष सर ग्रामीण पृष्ठभूमि रही है, और पिताजी खेती बाड़ी करते हैं, भाई लोग भी मतलब कोई सरकारी एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, तो संघर्ष रहा है। पैसे को लेकर रहा है, स्वास्थ्य को लेकर रहा है। तो बाहर जब निकलते हैं तो समस्याएं रहती है, लेकिन वही है कि जब देयर इज विल देयर इज अ वे। बिल्कुल। तो अपना विल पावर मजबूत करते रहिए और संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। सर, आपका ये माध्यम कौन सा रहा है?
सर मेरा इंग्लिश माध्यम रहा है। और अटेम्प्ट मेंस को लेकर के और इंटरव्यू को लेकर कौन सा रहा? सर मेरा यह 5वां मेंस था और दूसरा इंटरव्यू। अच्छा, दूसरा इंटरव्यू, मतलब 2022 का भी आपने इंटरव्यू दिया? जी जी जी। चलिए सर, हम लोग जानेंगे, देखिए लगातार प्रारंभिक परीक्षा की स्ट्रेटेजी कई वीडियो में हम लेते हैं सारी चीज़ें। अब मुख्य परीक्षा के लिए हम आपसे स्ट्रेटेजी लेंगे, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा की भी स्ट्रेटेजी हमारे चैनल पे अपलोड है। मुख्य परीक्षा के लिए हम लोग बारीकी से सारी चीज़ें समझेंगे कि कैसे मुख्य परीक्षा में लिखना है, कहाँ से मुख्य परीक्षा के लिए चीज़ें पढ़नी है, और जहाँ जो भी एक छात्र होने पे आपके अंदर भटकाव आ रहे थे, जो सोच रहे थे कि मैं सही चीज़ पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, अंतिम रूप से चयनित हो गए, तो अब वो सही चीज़ ही थी जो भी रही होगी। कि क्या कोचिंग करनी जरूरी है? एक छात्र पीसीएस अधिकारी तभी बन सकता है कि आप कोचिंग करें, ऐसा? नहीं, कोचिंग कोई वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है। हाँ कि लेकिन हमें जो है वो एक पैकेज तैयार करके दे देता है, हमें कहीं और भटकना नहीं पड़ता है। तो अगर आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक है तो, और जैसे सीबीएसई बोर्ड में बहुत लोग नहीं पढ़े होते हैं, तो एनसीईआरटी तैयार नहीं रहती है, बेसिक फाउंडेशन का कमज़ोर रहता है, तो मतलब मुझे लगता है अगर आपके पास पैसे की दिक्कत नहीं है तो कोचिंग जरूर करनी चाहिए। कोचिंग जरूर, उससे आप जल्दी तैयार हो जाएंगे परीक्षा के लिए। तो चलिए अब हम लोग आते हैं मुख्य परीक्षा की पूरी स्ट्रेटेजी लेते हैं। सबसे पहले तो मुख्य परीक्षा के लिए जो हिंदी और एसे हैं, मैटर आपने कहाँ से इकट्ठा किया? सर थोड़ा मैं अपना बताना चाहूँगा सर। जैसे 2018 से मैंने पहला प्रीलिम्स दिया था, तो प्रीलिम्स तो मेरे हमेशा निकले, 5 प्रीलिम्स 5 मेंस दिया हूँ, तो प्रीलिम्स निकले, लेकिन मेरे मेंस के लेवल पे समस्या आ रही थी, तभी इतना सिलेक्शन लेट हुआ है। तो मेंस में जो मैं थोड़ा लापरवाही कर रहा था कि जैसे वही हिंदी में मुझे लगा कि हिंदी मेरी अच्छी है, तैयार है, तो 18 वाले मेंस में मैं हिंदी पढ़ के ही नहीं गया। हाँ, तो उसमें मेरे 71 नंबर ही आए थे। बाकी ऐसे में भी 80-85 नंबर ही ऐसे ही आ रहे थे। तो मैंने, मेरे मित्र हैं घनश्याम सिंह जी, तो उनसे मदद ली थी, तो हिंदी का उन्होंने काफ़ी तैयार किया। बाकी अनअकैडमी पे अमरनाथ सर जी से मैंने उससे हिंदी का गाइडेंस लिया था। और एस्से को जो मैंने तो फिर इस बार टेस्ट सीरीज ली थी, तो एस्से जो है, बाकी जैसे पीसीएस का एस्से है तो जीएस ओरिएंटेड ही होता है। जैसे इस बार G20 पे आ गया था, फार्मर से रिलेटेड समस्या हो गई, एग्रीकल्चर मार्केट से, तो जीएस ओरिएंटेड ही होता है। तो आप लोग जैसे क्या है कि एडिटोरियल पढ़ते रहिए, उससे जो है आपका एक बेसिक थिंकिंग बनती है और ओपिनियन बनता है, तो इसी तरीके से तैयार हो जाता है। बहुत फिलोसफिकल एस्से जाते नहीं हैं। अच्छा, एस्से और हिंदी के लिए आपने मतलब कहाँ से मटेरियल वगैरह? हाँ सर बता। तो सर हिंदी के लिए जो मैंने एक बुक ली थी, दृष्टि की बुक आती है हिंदी के लिए पीसीएस के लिए, तो वो ली थी। बाकी वही अनअकैडमी वाले सर से जो क्लासेस की थी तो उनके नोट्स बनाए थे। यस सर। अच्छा, हिंदी और एस्से यहाँ से आपने क्लियर कर लिया था? एस्से जो है, जैसे मान लिया इसका जो एडिटोरियल डिस्कशन आता है सुमित रेवारी का, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उससे मैं नोट्स बनाता रहता था। बाकी दृष्टि की वेबसाइट पे एक रोज़ एडिटोरियल आता है, उसके यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पेज पे, तो उससे भी मैं नोट्स बनाता रहता था ताकि एस्से में यूज कर पाऊँ, कोट हुआ, फैक्ट हुआ, ऐसे सारी चीज़ें कर पाएँ। अच्छा, अब हम लोग आते हैं जीएस फर्स्ट के लिए। सर GS1 में मेनली हिस्ट्री होता है, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी। तो इसमें सर मैंने घटना चक्र की जो मेंस ओरिएंटेड बुक आ रही है, एक वो लिया था, और एक प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन आया था वो लिया था, और दृष्टि की पीसीएस के लिए 6 स्पेशल बुक्स आई थी, जो उसमें मतलब यूपी रिलेटेड भी था। तो वो मैंने बुक ली थी और उसको मतलब रिलीजियसली पढ़ा था। अच्छा। और नोट्स बनाए थे। अच्छा, ये थे आपका जीएस फर्स्ट के लिए सारी चीज़ें थी? घटना चक्र और दृष्टि आईएएस, यही चीज़ों पे मैं रिलाई किया था। अच्छा, जीएस सेकंड के लिए? तो जीएस सेकंड मेरा अच्छा रहा, क्योंकि मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था और मेरा इंटरेस्ट का विषय भी था, तो उसके लिए भी वही घटना चक्र, और उसकी जो मेंस के लिए बुक आ रही है इस समय मेंस ओरिएंटेड, तो उसको वहीं पढ़ा था। बाकी बैकग्राउंड होने की वजह से मतलब ज़्यादा उसमें दिक्कत, और मेरे नंबर भी उसमें सबसे ज़्यादा आते रहे। चलिए जीएस थर्ड के लिए जानेंगे हम। लिए एक ओनली आईएएस की बुकलेट आती है वो लिया था, और बाकी वही दृष्टि की भी बुक जो आई थी, एक मतलब वो अलग से 5 बुक ही आती है, GS1, GS2, GS3, GS4 के लिए, तो उसको तो मैंने फॉलो किया ही था। बाकी घटना चक्र के लिए भी जो आई थी, और एक प्रीवियस ईयर सोल्यूशन जो लिया था वो, तो उसी से हो जाता है। बाकी टेस्ट सीरीज में जो है क्वेश्चन आते रहते हैं, तो दृष्टि की टेस्ट सीरीज लिया था, तो वहाँ से भी काफ़ी को मदद मिली थी। अच्छा, अब GS4 पेपर एथिक्स और इंटीग्रिटी वाले क्या? GS4 में भी सर वही था,
वही बुक फॉलो किया था। और बाकी थोड़ा इथिक्स में क्या होता है कि थोड़ा सा आपको याद करना पड़ता है, जैसे एटीट्यूड की डिफिनीशन हो गई, एप्टीट्यूड हो गया, कुछ केस स्टडीज हो गए, जैसे न्यूज़पेपर में भी कल मुद्दे आते रहते हैं, तो वो सब भी देखते रहा करिए। अच्छा, तो इस बार ऑप्शनल एकदम हट गया था और सबसे नया था, बहुत कम समय बचा हुआ था भाई, मैटर भी मार्केट में उतना नहीं था सारी चीज़ें इकट्ठा करने के लिए। तो ऑप्शनल के लिए पेपर 5th और 6th आपने कहाँ से रणनीति बनाई, तैयार किया? जी सर, पेपर 5th 6th के लिए मैंने दृष्टि का एक कोर्स आया था 5th 6th के लिए, वो लिया था, उससे पढ़ाई की थी। बाकी टेस्ट सीरीज में भी पेपर 5th 6th होता था, एक ध्येय IAS की बुकलेट आई थी तो वो लिया था। बाकी इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था क्योंकि अच्छी बुक्स मार्केट में नहीं थी। हाँ। तो थोड़ा सा मैंने अपने मतलब लेवल पे काम किया, जिसमें मैंने सर इकोनॉमिक सर्वे हो गया यूपी के, या यूपी की कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट हो गई, बजट हो गया, इनसे मतलब मैंने कोशिश की। और जैसे जो हिंदी के न्यूज़पेपर एक मैंने लगवा दिया था, तो उसमें भी जैसे कभी कभी फोटो टाइप का नहीं आता है प्रचार की गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है कृषि क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में, तो उससे भी थोड़ा मोड़ा लिख लेते थे। अच्छा, तो ये हमारा मेंस का पूरा हो गया प्रारूप, अभी हम लोग जानेंगे। अच्छा ये बताइए, जब बहुत समय से रिजल्ट आया, मेंस आप दे रहे थे, 2 बार इंटरव्यू दिए और मतलब सिलेक्शन नहीं हो रहा था, डर तो था ही दिमाग में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो अभी जैसे सिलेक्शन हो गया है तो कैसा लग रहा है कि यार कठिन था कि सरल था? नहीं, सरल तो सिविल सेवा की प्रक्रिया सरल नहीं है। 4 दिन में 8 पेपर लिखने होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह रहती है कि आप प्री निकाले, मेंस निकाले, कहीं इंटरव्यू में छट गए, एकदम जीरो पे आ जाए। हाँ, तो ये तो मतलब जब इंटरव्यू नहीं निकलता है बहुत खराब लगता है कि जीरो पे आ गए। फिर भी जैसे सिलेक्शन हो जाने पे क्या लगा कि बहुत थोड़ा सी कुछ हमने परिवर्तन किया और इस बार नंबर मिल गया? हाँ, मतलब इस बार जो ऑप्शनल हटा और जो हमारे सीनियर थे घनश्याम जी और इन लोगों से जो मदद ली, तो मेरा आंसर राइटिंग में मुझे लग रहा है झलका, तो उससे सिलेक्शन हो गया है। अच्छा, जानना चाहेंगे अब हम लोग लिखने वाली शैली पे बात करेंगे। मुख्य परीक्षा में जब आदमी गया पेपर देने, तो किस प्रकार से लिखने की शैली होनी चाहिए, क्या विशेष तरह की बातें उसमें ध्यान देनी चाहिए हमको सभी में, हिंदी, एसे, जीएस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सबके लेकर? सबसे पहले तो यही है कि जैसे हम लोगों को अगर टेस्ट सीरीज के माध्यम से लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जैसे कोई एडिटोरियल आप पढ़ रहे हैं ना, तो उसको आप एक मतलब 20 वर्ड 200 वर्ड में कोशिश करिए कि आप अपने में लिखें। जैसे अच्छा। कोई एडिटोरियल पढ़ लिए, उसके बाद अपने जब आप नोट्स बना रहे हैं तो उसको मतलब दिमाग में इनकलकेट करके उसको फिर से लिखने की कोशिश करिए, जिससे आपका माइंड जो है मेंटल प्रोसेसिंग होगी, क्योंकि मेंस में आप दिमाग ही लेके जाएंगे अल्टीमेटली, तो उससे आप मेंटल प्रोसेसिंग रहेगी तो तैयार होता जाएगा। कुछ मतलब मुख्य परीक्षा के लिए जैसे आप प्रश्न किस प्रकार से हल करते थे, सीक्वेंस से कि पहले जो आता था? मेरी मतलब जो पीछे के 3 मेंस थे उसमें यही गलती थी कि मैं शुरू से सोचता था कि अच्छे से फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन वाला मुद्दा सोच के, तो शुरू से ही करने लगता था। और 12 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते थे जिसमें 3 पेज होते हैं, वो मैं अच्छे से मतलब जस्टिस नहीं कर पाता था उनके साथ। 1.5-2 पेज लिखता था तो मुझे लगता था कि टाइम खत्म हो रहा है, तो अगले पे चला जाता था, तो उसका पूरा इंट्रो बॉडी कंक्लूजन नहीं हो पा रहा था। तो वही जो मित्रों से मदद मिली, जो सेलेक्ट हुए थे घनश्याम जी, तो उनसे ये मदद मिली कि जो अपने 3 घंटे हैं एग्जाम हॉल के, उसको एक आवर के शेड्यूल में बांटना है, जिसमें जो 12 क्वेश्चन है, 12 नंबर वाले क्वेश्चन है, उसको जो है पहले करना है। तो पहले आवर में 6 क्वेश्चन कर लेना 12 नंबर वाले, इसके बाद अगले में 4 क्वेश्चन 12 वाले और 3 8 नंबर वाले। इसके बाद क्योंकि जब लास्ट आवर आए, थर्ड आवर, तो उसमें रस होता है और ये डर भी रखता है कि पेपर छूट ना जाए, तो उसमें जो है 6-7 ही क्वेश्चन करने रहे, बाकी जो भी छूटा उठा है उसको अच्छे, तो मतलब पेपर पूरा कंप्लीट करना है। अच्छा। अगर छूट गया तो समझ लीजिए सिलेक्शन रुक जाएगा। अच्छा, हमारे लास्ट 2 प्रश्न हैं। सबसे बड़ा योगदान किन किन लोगों का आप देना चाहेंगे सिलेक्शन में? सर सबसे बड़ा योगदान तो सर माँ बाप का रहा है, भाई बहन मतलब परिवार वालों को सपोर्ट रहा है। मैं घर में सबसे छोटा हूँ और घर पे खेती बाड़ी का है, तो काफ़ी माहौल रहा है, खेती बाड़ी में सभी लोग लगे हुए थे, लेकिन सबको यही था कि इसको पढ़ाना है, पढ़ा के आगे बढ़ाना है, तो उन्होंने हमेशा कांस्टेंट सपोर्ट रहा है, फाइनेंशियल, इमोशनल। और बाकी जब से मैं प्रयागराज में रहता हूँ 2014 से, तो हमारे जो रूम पार्टनर हैं, मित्र हैं, आयुष जी, आशुतोष पांडे जी, घनश्याम जी, तो इनका मतलब जब भी रिजल्ट नहीं आता था, मेंस नहीं निकलता था, मैं रोता था, तो ये लोग मतलब हमेशा मोटिवेट किए हैं कि मतलब आपका नहीं निकल रहा है, मतलब कि मोटिवेट किया है कि आगे बढ़ने के लिए। हाँ हाँ जी, तो यही सारी चीज़ें रही। अच्छा, अब लास्ट प्रश्न ये है कि हमारा चैनल यूपीपीएससी डेली न्यूज़ आप कभी देखते, फॉलो करते थे? जी, अभी जब रिजल्ट आ रहा था तो देख रहे थे, लेकिन बहुत डर भी लग रहा था तो मैं तो मोबाइल साइलेंट करके रख दिया था कहा जब आ जाएगा तो पता ही चलेगा। तो रिजल्ट आ गया तो मैं खाना वाना खा रहा था, गाँव पे पहुँच गया था,
तो हमारे मित्र जी हैं आशुतोष जी, तो उन्होंने फ़ोन किया, मेरे भांजे फ़ोन किया, मैं तो उठा नहीं रहा था, तो उन्होंने बताया कि डिप्टी जेलर बन गया है। चलिए सर, कुछ हमारे व्यूअर्स को मोटिवेशन देना चाहेंगे? सर मोटिवेशन यही है कि मतलब खुद पे काम करना है, खुद के प्रोग्रेस पे मतलब बहुत ध्यान देना चाहिए, और असफलता जो है ये पहला सोपान है। इससे इस पे चढ़कर ही आप असफलता से मतलब निराश नहीं होना है। मैं भी निराश हो जाता था, लेकिन निराश नहीं होना है। और एक कविता जो मैं अपने डेस्क पे लिख के रख रहा है वो मैं सुनाना चाहूँगा कि असफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान है मत छोड़ भागो तुम, कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कीमती समय आपने हमारे लिए और हमारे चैनल के लिए दिया। आपको भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट, साथ ही में ऐसे टॉपर्स के मोटिवेशन वीडियो आप सभी लोग से मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।